नमः शिवाय। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। शिव अर्थात दया, करुणा, प्रेम और विश्वास का स्वरूप शिव आज पूरे भारत में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। देश के करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र भगवान शिव की आराधना का प्रमुख दिन। शिव का मतलब कल्याण से है, अर्थात जो कल्याणकारी है वही शिव है। भगवान शिव जिन्हें भक्त अनेकों नामों से पुकारते हैं, जिनमें से एक नाम है महादेव। शास्त्रों में भगवान शिव को महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, पशु पक्षी और समस्त वनस्पति जगत के स्वामी हैं। शिव की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में समन्वय, अनुशासन और प्रेम भक्ति का संचार होता है। इस तरह शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव की आराधना में गुजार देने वाली रात से है। वैसे तो प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि को लेकर पुराणों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं उन कथाओं के बारे में। भगवत पुराण के अनुसार देवता और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में कई बहुमूल्य चीजें निकली, जिन देवता और असुरों में बांटा गया। लेकिन समुद्र मंथन के दौरान ही इससे निकले हलाल विष, जिससे कोई भी नहीं लेने को तैयार हुआ। इस दौरान विष समुद्र के जल में मिलकर दूर तक फैलने लगा, जिसको पीने से कई जानवरों और मनुष्यों को हानि पहुंचने लगी। इस विष के कारण धरती पर जीवन को खतरा मंडराने लगा। देवता भी भयभीत हो गए, कहीं जहर का असर स्वर्ग पर भी ना होने लगे, जिससे घबराकर ऋषि मुनि और देवता भगवान शिव की शरण में गए। सभी भगवान शिव से विष के प्रभाव से बचाने का अनुरोध करने लगे। इसके बाद भगवान शिव ने सृष्टि के सर्जन के लिए विष को पीकर अपनी योग साधना और माता पार्वती के सहयोग से अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी पड़ा। पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और तभी से भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। तभी से इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो वही दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए भक्त इस दिन को मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी कराते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में भी इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की बात कही गई है। इसलिए इस पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने हिमालय की मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायणी में माता पार्वती से विवाह किया था। इसका प्रमाण यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति है, जो त्रेता युग से अभी तक लगातार प्रज्वलित है। कहते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ इसी ज्योति के सामने फेरे लिए थे। इसके साथ यह भी कहा जाता है कि इस दिन पूरे वर्ष में किए गए पापों की क्षमा मांगने से भगवान शिव उन्हें पाप मुक्त कर देते हैं, क्योंकि महादेव बहुत दयावान और परोपकारी हैं। वैसे तो पुराणों और शास्त्रों में अनेक कथाएं वर्णित हैं, लेकिन वास्तविक कारण क्या है ये तो सिर्फ भगवान शिव ही जानते हैं। भगवान शिव तो भक्तों की भक्ति के भाव को देखते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। महादेव तो भक्त की भक्ति और आस्था से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज महाशिवरात्रि है, तो सभी भक्तजनों को और सभी शिव भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।